हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश। ठीक है, उसमें आपको बताएंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव। और ये जो वीडियो है, ये आपका लेक्चर है जो है पोइट्री पार्ट का है। क्लास 12th का इंग्लिश बुक का पोइट्री पार्ट का एक आपका पोइट्री है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लाइन। एक लाइन दिया हुआ है, उसको पढ़कर बताना है कि ये जो लाइन है कौन से पोएट्री से दिया गया है। तो आई नो 37-year-old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये लिया गया है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स हैज द वर्ड यू बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कहता है ट्वाइस। इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस। TWIC, ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो कहता है इसमें कि सिस्टम्स ऑफ थॉट्स। सिस्टम्स ऑफ thoughts in song of myself. Next, who was composed the poem song of myself। तो ये जो कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका पोयम है वो किसने लिखे थे। तो वाल्ट विटमैन ने लिखे थे, यानी कि कंपोज यही किए थे। कौन किए थे? वाल्ट विटमैन कंपोज किए थे। ठीक है, वाल्ट विटमैन, ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है। इसको आप VVI भी मान सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऐसे इम्पोर्टेंट सारा है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्ट विटमैन विटमैन वाज पोइट। ये कौन से पोइट थे बताओ? ये एक क्या थे, इंडियन पोइट थे, अमेरिकन पोइट थे कि ब्रिटिश पोइट थे? तो एन अमेरिकन। ये कौन से पोइट थे? अमेरिका के थे। विटमैन वाज बोर्न, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1819 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1819 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विटमैन डाइड इन, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1892 में। इनका अगर बात करें इनकी डेड कब हो गए, तो देखो 1892 में इनका डेड हो गए थे। यानी कि जन्म कब हुआ था? तो 1819 में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब कोई एग्जाम में पूछ सकता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज लैरिक पोएम। कौन से पोएम है? लैरिक पोएम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटिल्ड हैज, क्या होगा? आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ। आई, ये खुद को सेलिब्रेट करते थे, है ना, किसी और को नहीं, खुद को सेलिब्रेट करते थे। हु इज द स्पीकर इज, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ। इसका यानी कि कौन करते थे? तो वाल्ट विटमैन किया करते थे। कौन करते थे? वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ। बताओ, अकॉर्डिंग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार कहता है सेलिब्रेट माई द स्पीकर। जो स्पीकर है, यानी कि कहने का मतलब वाल्ट विटमैन की बात कर रहा है, वो किसके लवर थे? यानी कि नेचर के थे, यानी प्राकृतिक से उनका ज़्यादा लगाव था। वाल्ट विटमैन हैज बी रिटेन बाय द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उल्टा देखो, घुमा फिरा पूछता है। ये सब भी आई है बच्चा, ध्यान रखना। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाल्ट विटमैन इज ईयर्स ओल्ड। वाल्ट विटमैन कितने ईयर्स के थे बताइए? तो 37 ईयर्स। यहाँ लिख क्या भरना है? 37 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी सही है, 37 ईयर्स के वाल्ट विटमैन थे। होपिंग टू केस नॉट टिल डेथ इन ए लाइन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है बताओ?
आप जानते हो कि जो हॉपिंग इन टू केस नो टिल डेथ इन ए लाइन कहाँ से लिया जाएगा। सिंपल सी बात है कि आपका ये जो लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ये आपका ये जो गड़बड़ दे दिया गया है, ये जो आपका दिया है ऑप्शन ये गलत है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है, ये ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सही राइट बी। अतः होपिंग टू किस नोट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम क्या दिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ ई रिटन बाई क्या होगा बताओ, वाल्ट विटमैन, क्या होंगे वाल्ट विटमैन। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, वो खुद को सेलिब्रेट करते थे, माई सेल्फ वो खुद को सिंग गाना गाते थे, ई रिटन बाई वाल्ट विटमैन। क्या करता है कभी कभी कि जो पोएम दिया रहता है, जो पोएट्री दिया रहता है, उसके लाइन को उठाता है और बोलता है कि इस लाइन को किसने लिखे हैं। तो ध्यान रखना है, यानी कि जो भी आपका पोएम है उसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the first line of the poem song of myself is the poet, बताओ I in the first line of the poem song of myself is the poet कौन लिख सकते हैं, तो वाल्ट विटमैन, यानी कि सिंपल बात जानो कि वाल्ट विटमैन ही होंगे। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर्म हिमसेल्फ, क्या गाते थे अपने लिए, क्या करते थे अपने लिए बताओ, तो गाना गाते थे, क्या करते थे, यहाँ पे क्या भरना है सिंग्स, क्या भरना है बच्चा सिंग्स भरना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई एज्यूम टू शैल एज्यूम टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन दिया गया है ये जो दिख रहा है कहाँ से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। लास्ट क्वेश्चन, आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाई वाल्ट विटमैन। देखो सबसे ज़्यादा इसका डेथ पूछेगा और इसका बॉर्न पूछेगा, और जो लाइन जो दिया गया है, ये जो लाइन दिया गया है, कोई लाइन लेगा बोलेगा कि इस लाइन को, ये जो लाइन दिया गया है ये किसने लिखे हैं। अभी तो मान लीजिए एक चैप्टर बता रहे हैं कि चलो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसको तो समझना आसान है कि नहीं ये लाइन वाल्ट विटमैन लिखे हैं, लेकिन ऐसा सब मिक्स करके दे दे सभी पोइट्री से, सभी पोएम से, तब तो इसमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए याद रखना है, ठीक है। जितना दे दिए हैं वो 19 क्वेश्चन को आप नोट करो और इसको रीडिंग करो, पढ़ो, याद करो, इससे ज़्यादा कहीं पूछने वाला नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।